Hi everyone, so welcome to our channel Medico Prime Education. So जैसा कि आपको पता है कि हमारा जनरल एनाटॉमी खत्म हो चुका है और अपर लिम्ब भी हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो उसी के सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थॉरेक्स के बारे में। ठीक है, तो एक अगला पार्ट एनाटॉमी में जो कि आपके लिए यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे लेक्चर आने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दे दिया जाता है। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका लिस्ट है। इसमें क्या क्या कवर है, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, वो सारा चीज इसमें आपको कवर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है अभी कि जो लेक्चर आएगा वो इस सीक्वेंस में लेक्चर आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और बिल्कुल भी फ्री रहेगा ये। ठीक है, सारे लेक्चर्स फ्री रहेंगे और ये यूट्यूब पे आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और 3D एनाटॉमी में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में थोरेक्स में क्या होता है, कैसे क्या होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक हम लोग आराम आराम से लेके चलेंगे और आराम से इसको इतने वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं उतने वीडियो आएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो जितने भी मतलब एक तरह का आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और उसके बाद एक तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में क्या लिखना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा बेसिकली रहेगा इंट्रोडक्शन पे। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि थॉरेक्स में क्या होता है। ठीक है, कैसे किस तरीके से थॉरेक्स है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए थॉरेक्स, कहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, हमारा एक पूरा बॉडी पार्ट है। देखो, ये पूरा एक ह्यूमन है। ठीक है, ये पूरा एक ह्यूमन है, इसका पैर है और ये हाथ है। ठीक है, अब इसको थॉरेक्स, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये पूरा हमारे पास थॉरेक्स है। अब यहाँ पर में कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन आता है जिसको बोलेंगे डायफ्राम। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना एक तरीके का कॉन्सेप्चुअल बातें बताऊंगा कि कहाँ से आपका सुपीरियर थोरेसिक इनलेट स्टार्ट होता है, इंफीरियर थोरेसिक आउटलेट कहाँ तक होता है। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जितने जितने पार्ट्स बीच में प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे थॉरेक्स। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस से लेक्चर देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हवाबाजी में अगर लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, और वैसा ही हो जाएगा जैसे तुम करते हो। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात बता दूं, थोरेसिक इनलेट पे शॉर्ट नोट्स आपका आ सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे क्योंकि शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसीलिए मैंने इस थोरेसिक इनलेट को यहाँ पर में लिया है। क्योंकि थोरेसिक आउटलेट जो है ना, वो डायफ्राम से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है यहाँ पर। ठीक है, चलो इस अब उसको समझाने के लिए ना मैंने थोरेसिक इनलेट का टॉपिक लिया है। चलो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं थोरेक्स के बारे में। तो ये सारा चीज आपको नोट डाउन करना है, जैसे जैसे मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोरेक्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे थोरेक्स। ठीक है, थोरेक्स के बीच में के बारे में कुछ कुछ अगर हम लोग देख लेते हैं कि थोरेक्स एक तरह का स्केलेटन फ्रेमवर्क है। ठीक है, थोरेक्स में क्या होता है कि थोरेक्स हम लोग पूरा एक बॉडी का पार्ट बोलते हैं जिसमें एक स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन फ्रेमवर्क से बना होता है और उसको स्केलेटल फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? थोरेसिक केज बोलते हैं। ठीक है, थोरेसिक केज, इट इज ऑल्सो नोन एज थोरेसिक केज। ठीक है, अब इस थोरेसिक केज में क्या क्या होता है? इस थोरेसिक केज में हमारे पास मसल्स अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मसल्स अटैचमेंट होता है बाहर से, और इसके अंदर में आपको क्या दिखेंगे? ऑर्गन्स दिखेंगे। तो एक तरीके का पिजरे टाइप का दिखेगा आपको थोरेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि थोरेक्स कैसा होगा। ठीक है, मैं आपको 3D व्यू में आपको बताऊंगा किस तरीके से। मैं थोड़ा सा पहले आपको एक तरह थ्योरेटिकल ज्ञान दे दूं उसके बाद। ओके ना? ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं, ये जो थोरेसिक केज की बात आई है, तो ये थोरेसिक केज बनता किससे है? ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो आपको पता है कि ये इस तरीके से आपका रिब्स जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका रिब्स जाता है और बीच में आपका क्या होता है? बीच में आपका क्या होता है? स्टर्नम होता है। ठीक है,
इस तरीके से आपका रिब्स का अटैचमेंट होता है और बीच में क्या होता है आपके पास, स्टर्नम होता है। ओके, तो ये आपका है स्टर्नम। तो हम लोग बात करते हैं एंटीरियरली, ये इसके अंदर जो जितने भी पार्ट्स होंगे वो क्या होगा, थोरेसिक केज होगा, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट। तो एंटीरियरली क्या है, यहाँ पर में थोरेसिक केज में स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होगा भाई, पीछे की तरफ क्या होगा, वर्टिब्रा प्रेजेंट होगा, बहुत सारा वर्टिब्रा प्रेजेंट होगा, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा स्पेशली बोले तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, वो सारे प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ उसके बीच में दो थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में क्या आपको प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। So there will be posteriorly there will be the intervertebral disc, and laterally you can see the what? Laterally you can see the ribs here, ठीक है। तो 12 पेयर रिब्स यहाँ पर में आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड इट इज ज्वाइंट बाय व्हाट, इट इज ज्वाइंट बाय कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, ऑल रिब्स आर ज्वाइंट बाय द कोस्टल कार्टिलेज। ओके, सो दिस इज कोस्टल कार्टिलेज आल्सो 12 पेयर, okay na. So this is all about the thoracic case. In viva you may be asked with the thoracic case, this is a very important question. Okay, so what is the thoracic case? Thoracic case is इसका शेप का बात करें तो it resembles like a truncated cone, it resembles like a truncated cone, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है स्लाइड में, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जब मैं आपको शो करूंगा तो। इट इज लाइक अ truncated cone which has narrow and above and broad and below, which has narrow and above. See, this is the thoracic case here. This all part here is the thoracic case. This is the thoracic inlet and this is the thoracic outlet. You can see here. So it shapes like what? It shapes like a truncated cone with a narrow end above. ऊपर में narrow end होता है and a broad end below. Broad end below. So this is the thoracic case. ठीक है. And upper part is continuous with the neck, root of the neck, ठीक है, which is partly separated each other by side of suprapulmonary membrane. So it is partly separated by the suprapulmonary membrane. We will discuss the suprapulmonary membrane in the upcoming lectures. But you understand the upper part is divided by the upper, जो ऊपर की तरफ से ये किससे डिवाइड होता है, इट इज डिवाइडेड बाय द suprapulmonary membrane. Okay, and broad lower ends is completely separated by the abdominal cavity. So here is the abdominal cavity. From here downwards, abdominal cavity will start, and it is separated by the diaphragm. Here you can see. Okay, diaphragm, and through this diaphragm many structures passes like vena cava, aorta, vena cava, ठीक है, esophagus. So this inferior vena cava, so this is all, these are the structures which passes through the diaphragm from the thorax to the, to and fro the thorax to the abdomen also. Okay, so this is known as, so that's why known as outlet, thoracic outlet. Okay now, so this is the good diagram to show now. So a part of this, we are going to discuss the thoracic inlet. So thoracic cavity communicates. I have already discussed the neck through which the narrow opening superior thoracic aperture known as thoracic inlet. So see, so our first main topic is thoracic inlet. So thoracic cavity communicates with the neck ना, तो ऊपर में क्या होगा आपके पास, ऊपर में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर में गर्दन होगा, तो गर्दन से क्या क्या कनेक्शन देता है, कौन कनेक्शन देता है, थोरेसिक इनलेट एक तरह का अपर्चर है, वो कनेक्शन यहाँ पर में देता है, ठीक है। ओके, सो एक चीज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से अभी प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज, here you can see the thorax. Okay, so this is the thorax here, you can clearly see the thorax here. Okay, it is surrounded by the bones and muscles. Okay now, so our, this part is known as thoracic inlet. Our this part is known as thoracic inlet. तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये आपका पास क्या है, thoracic inlet, ठीक है। अब देखो, अब नीचे आओ, अब ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जो हमारे पास पार्ट है वो है thoracic outlet. ओके, सो इससे क्या प्रेजेंट होता है, ये एक तरीके का डायफ्राम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको दूसरे इमेज से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से डायफ्राम आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देख रहे होगे डायफ्राम यहाँ पर में, उसके साथ साथ इसका ऑर्गन्स आप देख रहे होंगे, हार्ट, ठीक है, हार्ट देख रहे होगे, और लंग्स यहाँ पर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, सो ये आपका बोन हो गया स्टर्नम बोन, ठीक है। और इंफीरियरली आपको दिख रहा होगा डायफ्राम, ठीक है, ये देखो इस तरीके से डायफ्राम प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये इस तरीके से डायफ्राम आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। अंडरस्टैंड। सो अगर हम लोग कुछ दूसरा और डायग्राम देखते हैं, ठीक है, खैर अभी जरूरत नहीं है इतने डायग्रामों का, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, स्किन को हटा देते हैं, थोरेक्स से स्किन को हटा देते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर में देख रहे होंगे कि आपको ऑर्गन सब दिख रहा होगा, है ना। आपको क्या दिख रहा है, ऑर्गन्स दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर में हार्ट आपको दिख रहा है किस तरीके से प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थोरेक्स। एंड आपको दिख रहा होगा ये थोरेसिक इनलेट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये थोरेसिक इनलेट किससे कंबाइंड है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो थोरेसिक इनलेट आपको दिख रहा है, ये थोरेसिक इनलेट किससे कंबाइंड, इसका हम लोग बात करते हैं बाउंड्री के बारे में। ठीक है, बाउंड्री के बारे में आपको मैं यहाँ पर मैं बताऊंगा, बाकी वहां पर मैं बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो आगे की तरफ क्या है, यहाँ पर में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ T1 वर्टिब्रा, सॉरी पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियर आपको यहाँ पर में T1 वर्टिब्रा दिख रहा है, उसका एंटीरियर बॉर्डर आपको दिख रहा है। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर दिखेगा सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द T1 वर्टिब्रा। ओके, नेक्स्ट इज लैटरली आपको मीडियल सरफेस है, ये रिब्स हो गया, ये आपका लैटरल सरफेस हो गया, और ये आपका मीडियल सरफेस हो गया। तो दो सरफेस हो गया, तो बाउंड्री में कौन आएगा, मीडियल सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब। ठीक है, और उसका कार्टिलेज भी यहाँ पर में आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो अलोंग विथ दैट एंटीरियरली यू नो द दिस इज द मेनोब्रियम स्टर्नम, मेनोब्रिया स्टर्नम, स्टर्नाई, मेनोब्रियम स्टर्नाई। Okay, so this is the Manubrian style. There is a superior border. This is known as superior border. So this forms the thoracic inlet. Understand? So let's move to the our topic slide. So here you can see the anteriorly what present. Anteriorly is the upper border of the manubrium sternum, and posteriorly is the anterior border of superior surface of the T1 vertebra. And posteriorly here you can see the T1 vertebra. Here you can see what कौन सा vertebra है, यहाँ पर में T1 vertebra है, किसका anterior border of the superior surface of the T1 vertebra. Okay, and laterally क्या है, laterally आपके पास क्या है, medial surface, medial border, not surface, medial border. It has two surface, upper surface and lower surface. We don't have to mind. We will also discuss the reefs also in the upcoming lectures. We will also discuss the reefs and all types of reefs. But apart of that, we have a border known as medial border of the first rib. This is first rib, and there is a cartilage, costal cartilage. Okay, so this is the costal cartilage. Can you anyone say the costal cartilage is made up of what type of cartilage? ओके, सो कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन, कॉस्टल कार्टिलेज किस तरीके का कार्टिलेज होता है, आप कमेंट में बताओ। ठीक है, ओके, सो नाउ वी डिस्कस द शेप एंड डायमेंशन। व्हाट आर द शेप ऑफ द सुपीरियर thoracic inlet? This is the shape. What type of shapes this look like? Okay, so this is like a kidney shaped. Okay, you know the kidney shaped, this is the kidney, kidney is like that. Okay na, so this is the kidney. So it is like somewhat kidney shape. Okay. So it is like somewhat kidney shaped. Understand? So this is the thoracic inlet you can say. Understand? Now, dimension. The transverse diameter is 4.5 inch and anterior posterior diameter is 2.1 inch. देखो, अब ट्रांसवर्स डायमीटर कहने का मतलब क्या हुआ? ट्रांसवर्स डायमीटर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डायमीटर है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है। ठीक है, ये जो डायमीटर है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है। तो ये जो डायमीटर है, ये कितना डायमीटर है आपके पास? ये डायमीटर है आपका 4.5 इंच। कितना है? 4.5 इंच। और ये जो डायमीटर है, इसको बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और ये जो डायमीटर है आपका 2.5 इंच का है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर लेकिन हम लोग इसी में बात करते हैं शेप्स के बारे में, तो यहाँ पर में चिल्ड्रन का क्या शेप होता है? अगर चाइल्ड का बात करें तो छोटा बच्चे में क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है? ठीक है, जैसे कि इन्फेंट की बात करते हैं, चाइल्ड छोड़ो, इन्फेंट की बात करते हैं। ऐसा इन्फेंट जो कि 2 साल तक का है, अप टू 2 इयर्स ऑफ एज, उसके बारे में अगर तुम बताओगे तो ये कुछ सर्कुलर होता है। ठीक है, ये पूरी इस तरीके से होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, किडनी शेप्ड होने लगता है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर? ओके ओके ओके। सो सो दिस इज ऑल अबाउट द no, one more thing here.
अब एक बात बताओ, ये जो थोरेसिक इलनेट है ना, तो भाई इसे क्या पास करेगा? इससे सब कुछ पास करेगा, ठीक है। मसल्स पास करेंगे, आर्टरीज पास करेंगे, नर्व्स पास करेंगे, वेन्स पास करेंगे। तो अगर ये शॉर्ट नोट्स आता है ना, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है, वो थोरेसिक इनलेट इसको बोला जाता है, जो एनाटोमिस्ट बेसिकली इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सर्जिकल वाले, सर्जरी वाले कैसे बोलते हैं, लेकिन सर्जरी वाले को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है, कि जो सुपीरियर सरफेस जो होता है, थोरेसिक आउटलेट इसको बोलते हैं। जो क्लिनिशियन अगर क्लिनिकल वे में बोलते हैं ना, कि जो थोरेसिक इनलेट है, इसको उन लोग थोरेसिक आउटलेट बोलते हैं। बेसिकली जो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये जो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है, इसको उन लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक आउटलेट बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टरीज और T1 स्पाइनल नर्व्स थोरैक्स से निकलते हैं, ठीक है। थोड़े अभी मैं बताऊंगा क्या इमर्ज करता है। तो उससे क्या होता है, आर्टरीज निकलता है, ठीक है, थ्रू दिस अपर्चर। एंड कहाँ चला जाता है, नेक में चला जाता है ना, अपर लिम्ब में जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है। कौन सा आर्टरीज इंपॉर्टेंट आर्टरीज यहाँ से निकलती है, आर्च ऑफ द एओर्टा वगैरह सब निकलता है, ठीक है। वो ब्रांच देता है ब्रेकियोसेफेलिक्स, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक्स देता है। उसके बाद हमारे पास क्लेविकुलर ब्रांच सब सारा चीज देता है, ठीक है। तो वो चीज है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। सो अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये चीज एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, लिखना नहीं है, बट आपको ये लिखना है, ये सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर थोरेसिक इनलेट किसके द्वारा बताया गया, एनाटोमिस्ट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर में एयर कहाँ जाता है, एयर, फूड, ये सारा इंटर करता है थोरेक्स में थ्रू ट्रोकिया एंड इसोफेगस, ठीक है। तो समझ में आ गया ये बात, चलिए। ओके। सो आवर मेन टॉपिक इज क्या क्या स्ट्रक्चर पास करता है। तो तीन मसल है, स्टर्नोहाइवर्ड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गस कोलाई, ठीक है। स्टर्नोहाइवर्ड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गस कोलाई, ये तीन मसल्स है, याद रखो नाम, ठीक है। आर्टरीज में बात करें, लेफ्ट एंड राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आपको बताया, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी पास करता है, सब क्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट एंड राइट सब क्लेवियल सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। तो ये सारे आर्टरीज, सब क्लेवियन आर्टरी आपने नाम सुन लिया होगा, ठीक है। अगर ये सारा आर्टरीज आपको इसके लास्ट तक आपको पता चल जाएगा, ये सारा आर्टरीज के बारे में, ठीक है ना। तो अब याद कर लो क्या क्या आर्टरीज है। वेगस नर्व आएगा, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आएगा। क्यों, आप याद कर सकते हैं ना, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। कुछ नर्व ऐसे जाते हैं जो ऊपर जाते रहते हैं, सॉरी, जो कुछ नर्व ऐसे होते हैं अराइज होते हैं, नीचे जाते रहते रहते हैं, ठीक है। पर उसको पता चलता है कि अच्छा नहीं, मेरा सप्लाई तो ऊपर है, तो फिर ऊपर जाता है। इस टाइप का नर्व को बोलते हैं रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट फेनिक नर्व्स हो गया, राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक, फिफ्थ थोरेसिक नर्व हो गया, राइट एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक चेंज हो गया। वेन्स में आपको राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, ये सारे वेन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं अपने आप। उसके बाद आपको ये डायग्राम आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको कैसे याद रहेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखो, थोरेसिक डक्ट भी आपको थोरेक्स में से पास करता हुआ निकलेगा, ठीक है। कुछ इसोफेगस जाएगा, ट्रैकिया जाएगा, लेफ्ट एंड राइट डोर्सो सर्वाइकल फ्लूइड जाएगा, एपाइसिस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स आपको दिखाया था ना डायग्राम आपको, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम में जो एपिकल पोर्शन है, एपिकल पार्ट ऑफ द लंग्स भी कहाँ, थोरेसिक इंटरथोरेसिक के थोरेसिक इनलेट में से बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया बात। तो ये भी चीज है। तो यहाँ पर मैं देखो एपेक्स ऑफ द लंग्स भी दिखाया है, साइड में आप एपेक्स ऑफ लंग्स दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके साइड में आप रिब्स दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आप रिब्स दिखा सकते हैं, ठीक है, बाउंड्री दिखाने के लिए। उसके बाद आपको ये पता है, ये सारा बाउंड्री इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आपको पता है पूरे सेंटर में आपके पास क्या होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। उसके पीछे आपके पास क्या होता है, इसोफेगस होता है। और सबसे पीछे क्या होता है हमारे पास, थोरेसिक, यहाँ पर में थोरेसिक क्या है, बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा इसमें प्रेजेंट होता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है ऐसे, ठीक है। कुछ और बताना था, हाँ। तो हमें ये बताना था कि यहाँ पर में आपका ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके पास आपका वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है। वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। तो हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, TOV, ठीक है, TOV, ठीक है। इसोफेगस, ट्रैकिया, इसोफेगस एंड वर्टिब्रा, ठीक है। कौन सा वर्टिब्रा है, T12 से स्टार्ट होता है, ओके।
इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब ये एक तरीके याद हो गया। अब हमको क्या याद रखना है, ट्रैकिया के पास वाले आर्टरी का नाम होता है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है। अब ट्रैकिया के आगे में क्या सबसे, अब यहाँ पर भी तुम्हें स्टर्नम दिख रहा है, स्टर्नम के बाद में आपको दो मसल्स आपको बताया ना, स्टर्नम से रिलेटेड स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड। ठीक है, तो ये दो मसल्स प्रेजेंट होगा। उसके बाद आपको क्या प्रेजेंट होगा, थाइमस बोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर में, थोरेसिक इनलेट का बात कर रहे हैं, थोरेक्स में नहीं प्रेजेंट है, थोरेसिक इनलेट का मैं बात कर रहा हूँ, जब वो निकलता है ये सारे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पर में तीन रिलेशंस आपको वाइवा में पूछते हैं कि जो फर्स्ट ट्रिप से जो नेक है उसके रिलेटेड में क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट थोरेसिक नर्व हो गया, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी हो गया, एंड फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन हो गया, एंड सिंपैथेटिक चेन हो गया। तो यहाँ पर मैं आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके ओके, चलो। ठीक है ना, तो ये सब सारी बातें थी इसमें समझने का। Okay, so this is all about, you have to write the thoracic inlet if it will come in the short notes. Understand? So one more thing, if we going to be discuss here, अगर हम लोग एक चीज और यहाँ पर में डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको कल के लिए थोड़ा सा आपको तैयार कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग बात करते हैं थोरेसिक अपर्चर के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको बताया थोरेसिक अपर्चर। ठीक है, ये जो थोरेसिक अपर्चर है ना, ये दो तरीके का होता है। एक ऊपर वाला बात किया, सुपीरियर। ठीक है, एक नीचे वाला बात किया, इंफीरियर। ठीक है, ये आप ना कहीं कॉपी में ना बॉक्स बना के लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, समझने में। चलो देखो, ये थोरेसिक अपर्चर के बारे में बात करते हैं, जो हमारे थोरेक्स से कंबाइन होता है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये जो थोरेसिक अपर्चर होता है ना, सबसे पहला बात करते हैं सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, जो अभी हम लोग पढ़े, जिसको हम लोग अभी बोलते थे क्या, थोरेसिक इनलेट। ठीक है, ये तो यहाँ पर में इसकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन हम लोग इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर की बात करते हैं। तो आपको पता है कि इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर, आपको पता है जो कि मैं आपको दिखाया था इस डायग्राम में। हाँ, ये जो इस डायग्राम में आपको मैं दिखाया था, देखो, ये इस डायग्राम में आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर दिख रहा है। इसके आगे में क्या प्रेजेंट है, इसके आगे में आपको जीपीएस टर्नल जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके पीछे में T12 वर्टिब्रा प्रेजेंट है, थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, बॉडी ऑफ द T12 थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, वहां पर में T1 था, मैंने 12 अगर बोल दिया होगा इनलेट में तो आई एम सॉरी, वहां पर में 12 वर्टिब्रा। ठीक है, लैटरली आप देख रहे होगे कि कॉस्टल मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैटरली आप देख रहे हो ये जो कॉस्टल मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आगे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर में इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉस्टल मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, देखो, एक चीज यहाँ पर मैं समझू, जो इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर है, ये क्या होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रॉड होता है, एंड सराउंड्स द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी को ये क्या करता है, पूरी तरीके से एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट को और इंफीरियर पार्ट और इंफीरियर ऑफ द थोरेसिक कैविटी को सराउंड करता है। ठीक है, टोटली। ठीक है, उसके ऊपर से एक तरीके का मस्कुलो एपिन्यूरेटिक डायफ्राम अटैच होता है थोरेसिक आउटलेट से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक आउटलेट बोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थोरेसिक आउटलेट। अब इस थोरेसिक आउटलेट से हमें क्या मिलता है, डायफ्राम। ठीक है, इसे हमें क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, तो ये डायफ्राम होता है थोरेसिक आउटलेट से, जो कि क्या करता है, थोरेक्स को, यहाँ पर में थोरेक्स को एब्डोमेन से क्या करता है, एब्डोमेन से यहाँ पर में क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, मतलब डिवाइड करके रखता है। ठीक है ना, समझ में आएगा बात? ठीक है, अब कैसे कोरिलेशन है आपको समझ में आया? ठीक है, अगर एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, सर इसका भी तो कुछ हो सकता है डायग्राम, ये भी तो, ये इससे भी जो हमारे पास ये जो था, एक मिनट, जो हमारे पास ये इनलेट था, ये हमारे पास इनलेट है,
ये इनलेट भी किसी से तो कवर होगा, कुछ तो होगा इसको डिमार्केट करने के लिए। ऊपर से कुछ एक तरीके का पॉलिथीन ही लगा दो, ठीक है। तो ऐसा कर दिए कि हाँ चलो एक टेंट शेप्ड स्ट्रक्चर हम लोग ने ऊपर से लगा दिया, ठीक है, जिसको पियर्स करके सारे स्ट्रक्चर जा रहे थे। और वो टेंट शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या बोल दिया, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर सिब्सन फेशिया। क्या बोल दिया उसको, सिब्सन फेशिया, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर में आप लिख लो, यहाँ पर में एक लिख लो, सिब्सन्स फेशिया, ठीक है। ये क्या है, सिब्सन्स फेशिया क्या है, सिब्सन्स फेशिया है ये, जैसे कि डायफ्राम ऑफ इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर हम लोग डायफ्राम पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्मली एक डायफ्राम टॉपिक्स है। तो ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर में ये इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम मतलब क्या होता है, पार्टीशन, ठीक है, डायफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, ठीक है। तो आप इसका डायफ्राम आप बोल सकते हैं, ठीक है, सिब्सन फेशिया को, ठीक है। तो thoracic inlet, part of the thoracic inlet on either side is closed by the part of the thoracic inlet। मान लो ये thoracic inlet है, ठीक है। और ये, एक मिनट, जैसे कि मान लो ये आपका छोटा सा thoracic inlet है, ये आपका स्टर्नम बोन है, ठीक है। यहाँ पर में आपका वर्टिब्रा है, ठीक है। यहाँ तक आपका, ये आपका डायफ्राम है। तो ये जो thoracic aperture है, ये किससे कवर्ड होता है, सिब्सन फेशिया से, ठीक है। ये आपका किससे कवर्ड होता है, सिब्सन फेशिया से, ओके ना, समझ में आगे बात। तो एक तरह का सिप्सन फेशिया क्या है, आप लिखो यहाँ पर में, सिप्सन फेशिया इज अ डेंस फेशियल शीथ, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सब सॉरी, सुप्रा प्लूरल, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं सिप्सन फेशिया, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ये इसका शेप की बात करें तो ये क्या होता है, टेंट शेप, ठीक है, टेंट की तरह होता है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर में इस तरीके से होता है। समझ में आ गई बात, चलो। चलो तो हम लोग डिस्कस कर लिए थोड़ा सा स्वरूप। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, मैं दो डिफरेंस में बता दे रहा हूँ फाइनली, कि सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर के डायफ्राम को क्या बोलते हैं, सिप्सन फेशिया, ठीक है। इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर के डायफ्राम को क्या बोलते हैं, नॉर्मली डायफ्राम। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो डायफ्राम पे रहेगा, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द डायफ्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, और मे बी द LAQ आस्क्ड इन द डायफ्राम। सो इसमें अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर में डायफ्राम में क्या पूछ सकता है पता है आपको, डायफ्राम में आपको पूछ सकता है ऑरिजिन इंसर्शन, ठीक है, इसका जो डायफ्राम का मसल है, ऑरिजिन इंसर्शन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें क्या आता है, ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम, ठीक है, ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम। इस पे भयंकर शॉर्ट नोट आता है, बहुत ज्यादा, बहुत टाइम आता है क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं आता है तो आप ओपनिंग्स करके चले जाओ, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो यहीं तक था आज के वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायफ्राम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डायफ्राम के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द थोरेसिक वॉल डिस्कस करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।